के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है एईडीओ के पदों पर, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्योंकि ये भर्ती जो है ब्लॉक स्तर की भर्ती है और काफ़ी शानदार मौका है उन कैंडिडेट के लिए जो केवल स्नातक पास है। आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आवेदन शुल्क भी मात्र 100 रुपये ही आपको देने हैं। साथ में इसका जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो मैं सभी चीज़ें आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। बाकी भर्ती से जुड़ी आप पूरी डिटेल जानकारी के लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, या आप ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर आएंगे तो लेटेस्ट जॉब में ही बीपीएससी एईडीओ वैकेंसी का ये लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे सारी जानकारी बताई गई है। जैसे भर्ती 935 सीटों पर है। एईडीओ को ही हम लोग हिंदी में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के नाम से जानते हैं, और इसमें जो सैलरी है आपकी 29,200 प्रति माह है, ये जो बेसिक पे है। इसके अलावा भी अलग अलग जो अलाउंस होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। उम्र की बात की जाए तो फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम आपकी 21 वर्ष होगी। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र सीमा निर्धारण किया गया है। नीचे जब आप आएंगे ना तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक डायरेक्ट उपलब्ध करवा दी गई है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इससे पूर्व में कभी भी बीपीएससी के वेबसाइट से कोई फॉर्म भरा है तो आपका ओटीआर हुआ होगा। डायरेक्ट आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या जो ओटीआर नंबर मिला है यूजर नेम के रूप में उससे डालकर पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे। लेकिन पहली बार अगर इस वेबसाइट पर आते हैं, इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है जिस पर क्लिक करना है। सभी गाइडलाइन बताई गई है, इसको पहले आप क्लोज करेंगे। आपके सामने ये फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहला चीज है कि आपका जो भी ईमेल आईडी है डालेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उससे डालकर वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उससे डालकर वेरीफाई करेंगे। आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, जिसमें ध्यान रखना है एबीसीडी का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा आपको डालना है। फिर जो भी आपका नाम है 10वीं के मार्कशीट पर, वो नाम लिखना है, उस नाम को दोबारा से डालना है। पिताजी का नाम लिखना है, पिताजी का नाम दोबारा से डालेंगे। माताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम दोबारा से डालेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, उसको इस अकॉर्डिंग आप चयन करेंगे, उसे दोबारा से डालेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। आपके पास जो भी आईडी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उस आईडी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, उसे दोबारा से डालना है। फिर नीचे आएंगे, आपसे पूछा गया है कि मैट्रिक जो है आपने कब उत्तीर्ण किया है, तो आप बताएंगे कि किस साल आप पास आउट है। बाकी किस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास आउट किया है, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पर आपको डालेंगे। बाकी यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या 12वीं या कोई डिप्लोमा या ITI आपने कंप्लीट किया है, तो बताएंगे कि कब आपने किया है। उसके बाद यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप जो भी है आपको बताना है। आपका फेवरेट स्पोर्ट पर्सन यानी खिलाड़ी जो भी है उसका नाम लिखेंगे। इस चेक बॉक्स पर टिक कर रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अब डिजी लॉकर पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर में जैसे आपका पहले से अकाउंट बना है तो अपना मोबाइल नंबर पिन को डालकर साइन इन करेंगे। अगर मान लीजिए पहली बार डिजी लॉकर पर आए हैं तो आपको नीचे में साइन अप का भी ऑप्शन है, आप साइन अप भी कर सकते हैं। बाकी कई प्रकार का माध्यम है डिजी लॉकर पर लॉगिन करने का। तो मेरा पहले से ही अकाउंट बना है, मैं अपना मोबाइल नंबर डालकर साइन इन करता हूँ। अगर आप नए हैं तो साइन अप करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा, उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, साथ में जो भी यूजर नेम बनाना चाहता है उससे बनाएंगे। जो भी पिन आप रखना चाहते हैं उससे डालेंगे, दोबारा से उस पिन को डालेंगे। चेक बॉक्स पर टिक कर आपको वेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे जो है परमिशन मांगेगा। आप सिंपली नीचे आकर क्या करेंगे ना, यहाँ से अलाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है। फिर दोबारा से क्या करना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी पासवर्ड बनाया है उससे डालकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही इस कैप्चा कोड को डालकर आपको प्रोसीड करना है और इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर अगर आपको यहीं पे रिडायरेक्ट करेगा तो इसको अलाउ करेंगे तो आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर गाइडलाइन मिलता है। पहले गाइडलाइन को देखना है। फिर नीचे आने के बाद आप गाइडलाइन को देखने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल क्रिएशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले आपको देना है, जिसमें कुछ जानकारी भरी होगी हिंदी में। जो भी आपका नाम है ना आप लिखेंगे और हिंदी यहाँ पर आएगा तो उसको आप लिखेंगे। अगर हिंदी में गलत आ रहा है तो आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद से सही में लिखेंगे उसका नाम। बाकी जो भी आपकी विवाहित स्थिति है बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आप जानकारी को देंगे। फिर पूछता है कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। क्या आप भारतीय नागरिक है, तो यहाँ पर आपको इस नो में इसकी जानकारी आपको देना है। फिर बोलता है एस करेंगे तो बिहार के मूल निवासी है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। नहीं है तो आप नो करेंगे, तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आप बिहार राज्य के मूल निवासी है, उसको आप बताएंगे। तो फिर आपका जो निवास प्रमाण पत्र संख्या है, कब निवास प्रमाण पत्र बनाया है, वो डेट आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर नीचे आएंगे तो कुछ अदर जानकारी है, जिसमें पूछता है कि क्या आप किसी आरक्षित कोटि से आते हैं। आरक्षित कोटि का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप PWS, SC, ST, EBC, BC इससे आते हैं तो आप आरक्षित से आते होंगे। तो आप यहाँ पर ऊपर में इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो फिर जो भी
कैटेगरी है बताएंगे, कैटेगरी को दोबारा से वेरीफाई करेंगे, कास्ट का जो भी आपका नाम है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे मैंने बीसी चुना है तो बीसी के केस में आपसे एनसीएल की जानकारी पूछेगी, तो एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर देंगे, कब बना है वो डेट आपको बताना है। वही अगर आप अपना कैटेगरी को चेंज करते हैं, जैसे SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देना है, EWS वालों को EWS की जानकारी आपको यहाँ पर देना है। फिर पूछता है कि जो सर्टिफिकेट है वो बिहार से इशू है तो यहाँ पर आपको चुनना है, अदर जगह से इशू है तो अदर चुनेंगे। फिर स्वतंत्रता सेनानी का पोता पोती नाती नातिन है तो उसके बारे में बताएंगे। अगर दिव्यांग है तो आप यहाँ प्रेस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। या स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप उसके बारे में यहाँ प्रश्नों में जानकारी देंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है भूतपूर्व सैनिक अगर कोई है तो उसके बारे में आप जानकारी देंगे। कोई NCC कैडर है, मतलब NCC वाले कैंडिडेट है तो बताएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में है तो उसके बारे में बताएंगे, नहीं तो आपको नो कर सेव करना है। फिर अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है ना, एड्रेस आपको देना है। एड्रेस में यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो बताए, तो जिस भी अकॉर्डिंग आपका एड्रेस है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्षेत्र वाला का विलेज होता है तो एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन देंगे। जो भी स्टेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी पिन कोड है देंगे। अगर शहर में रहते हैं तो आपका एड्रेस जैसा भी हो आप लिखेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और करस्पॉन्डेंस समान है तो चेकबॉक्स पर टिक करें, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आप अदर इन्फॉर्मेशन में आते हैं जहां पर आपसे पूछता है कि आप पर जो है कभी भी न्यायालय द्वारा कोई दोषी तो नहीं ठहराया गया, कोई केस मुकदमा ये सब लंबित तो नहीं है, इसके बारे में आप बताएंगे। तो अगर आप पर ऐसा है तो आप पेश करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपको जो है काउंसलिंग या मेडिकल काउंसलिंग एसोसिएशन द्वारा जो है कभी दोषी तो नहीं ठहराया गया है, तो ये सब में क्या है ना कि नो ही रहेगा। फिर यहाँ पर आएंगे ना तो आपको इस प्रकार का कोई भी अगर पुरस्कार अगर मिला है तो ये सब के बारे में आप बता सकते हैं, नहीं है तो इसको ऐसे ही आप छोड़कर सिंपली सेव वाले जो विकल्प मिलता है ना इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये डिटेल भी सेव होता है। अब यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है क्वालिफिकेशन का, जिस पर आपको क्लिक कर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। क्वालिफिकेशन जैसे जो 10वीं आपने किया है तो यहाँ से पहले 10वीं चुने, 10वीं क्वालिफिकेशन में 10वीं सेलेक्ट करेंगे। अब विषय के बारे में आपको बताना है तो ये आपका डिसेबल रहेगा। बाकी यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपने 10वीं जो किया है किस राज्य से किया है, किस बोर्ड से आपने किया है, आपकी क्वालिफिकेशन की स्थिति क्या है, अपेयर है या पास है वो आपको बताना है। जो भी आपकी योग्यता कंप्लीट हुई है तो जो भी आपका डेट होगा ना वो डेट आपको बताना है। अगर आपने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट लिया है तो वो बताएंगे। अब ये डेट की जानकारी आपके मार्कशीट पर लिखी होती है वो बताएंगे। अगर एक्स्ट्रा स्टेम वाले हैं तो लिखे, नहीं तो 0 आप यहाँ पर लिखेंगे। तो उसमें कितने नंबर आपको मिले हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। बाकी कुल कितने का एग्जाम हुआ था आपका परसेंटेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पूछता है कि जो आपने ये क्वालिफिकेशन लिया जैसे 10वीं कितने मंथ में आपने इसे कंप्लीट किया है, तो 10वीं आपका जो है ये 12 मंथ में होता है तो 12 आप चुनेंगे। कौन सा डिवीज़न आपका था वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि मोड बताए, आपने इसे रेगुलर या डिस्टेंस मोड में किया था तो आप उसे बता सकते हैं, तो ज़्यादातर रेगुलर मोड में ही होता है तो रेगुलर चुने। बाकी ये भी ऑप्शन आपका डिसेबल रहेगा। नीचे में देखिए आपको जो है यहाँ पर ये भी डिसेबल है। अब रोल नंबर आपको डालना है। बाकी 10वीं आपने जब भी उत्तीर्ण किया है ना वो पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऐड का, जिस पर आपको क्लिक करना है तो 10वीं की जानकारी ऐड हो जाएगी। इसी अकॉर्डिंग 12वीं की जानकारी आपको जो है सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में 12वीं रहेगा। सब्जेक्ट आपको बताना है कि आपने आर्ट कॉमर्स साइंस से आपने 12वीं किया है वो बताएंगे, किस राज्य से आपने किया है, कौन सा आपका बोर्ड रहा था, बाकी पास है या अपेयरिंग है वो जानकारी आपको बताना है। बाकी जो भी आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया है वो कब किया है, जो डेट होगा ना वो डेट आपको बताना है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिया था तो बताया, नहीं तो 0 डालें। आपको कितना नंबर इसमें मिला है वो जानकारी आपको बताना है। कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, परसेंटेज आपको बताना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि ये जो 12वीं है कितने मंथ का था वो आपको बताना है। तो 12वीं 24 मंथ का होता है तो उसको बताएंगे। डिवीज़न बताएंगे, मोड बताएंगे। फिर यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट आपको बताना है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा जैसे साइंस आर्ट कॉमर्स वो बताएंगे। बाकी ऑप्शनल में है, अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिया था तो बताए। बाकी यहाँ पर रोल नंबर बताएंगे और कब इससे पास किया वो बताएंगे। फिर इसको भी यहाँ से क्या करेंगे ना, ऐड वाले विकल्प पर क्लिक कर ऐड करेंगे। इस अकॉर्डिंग आपका जो है 10वीं 12वीं की जानकारी ऐड होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन की भी जानकारी बताएंगे कि ग्रेजुएशन जो आपने किया है उसमें कौन सा आपका जो है ये रहा था। जैसे हो सकता है आपने BSc BA जो भी किया है बताएंगे, कौन सा सब्जेक्ट रहा था वो बताएंगे। राज्य आपको बताना है, साथ में यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताना है, क्वालिफिकेशन की क्या स्थिति है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट किया कब किया है उसके बारे में बताएंगे। कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट आपने लिया था तो उसके बारे में आप जानकारी देंगे। कितना नंबर आपको मिला है, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, क्या परसेंटेज है वो बताएंगे। ग्रेजुएशन आपके कितने मंथ वाला था, 36 मंथ यानी 3 साल वाला, या 48 मंथ 4 साल वाला, तो वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे ना तो ग्रेजुएशन का जो भी आपका जो है डिवीज़न रहा होगा वो आपको बताना है। मोड बताना है कि इससे आपने रेगुलर या डिस्टेंस मोड में किया था। बाकी जो भी कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर बतानी होती है, हालांकि ये डिसेबल है। बाकी ऑप्शनल में कोई सब्जेक्ट है तो वो पूछता है। बाकी जो भी यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पूछता है, हालांकि ये ग्रेजुएशन में नहीं होता तो इसको आपको छोड़ना है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट ये भी आपको नहीं देना है। नीचे आपको आना है, यहाँ पर बताना है कि आपने जो
ग्रेजुएशन किया है, उसका रोल नंबर क्या है और कब पास किया है उसको देकर यहाँ से ऐड करेंगे और सेव करेंगे। तो इस प्रकार ग्रेजुएशन की जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर फोटो और सिग्नेचर देना है, फिर अपने प्रोफाइल को लॉक करना है। यहाँ पर लाइव फोटो भी कैप्चर करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, जिसके लिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं कैप्चर करने का, और बाकी गाइडलाइन भी बताए गए हैं। जब भी लाइव कैप्चर फोटो करते हैं ना तो उसका बैकग्राउंड हमेशा ध्यान रखें कि एक कलर का बैकग्राउंड रखें, वो बेटर होता है। अच्छी क्वालिटी की लाइट हो, कोई भी चश्मा टोपी उपयोग आप नहीं करते हो, ऐसा फोटो देना है। अब जैसे कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये कैमरा खुलेगा। अब यहाँ से फोटो को आपको कैप्चर कर यहाँ से सेव करना है। फिर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, इंग्लिश वाला और यहाँ पर हिंदी वाला। अब इसका साइज जो रहेगा ना 20 KB से कम होना चाहिए। अगर आप डायमेंशन बनाते हैं पिक्सल में तो इस अकॉर्डिंग बनाएंगे, उसके बारे में बताया है। तो फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर यहाँ से सेव एंड लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछता है कि आप श्योर है इसे लॉक करना चाहते हैं, आप कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो ये OTR है कंप्लीट होता है। तो ये प्रक्रिया OTR का था। मान लीजिए कोई लोग पहले से ही OTR किया है तो उनको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉगिन वाले डैशबोर्ड पर आकर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पासवर्ड को डालकर लॉगिन करना है। अगर पासवर्ड भी नहीं पता है तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं, सारा ऑप्शन दिए गए हैं। ओल्ड यूजर के लिए, न्यू यूजर के लिए आप यहाँ से फॉरगेट कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड को डालकर यहाँ से प्रोसीड करेंगे और बोलता है कि डिजी लॉकर पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे। फिर डिजी लॉकर का जो भी आपने मोबाइल नंबर बनाया है उससे पिन को डालकर कंसेंट देकर साइन इन करेंगे, या यूजर आईडी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है ना कि कंसेंट देना होता है। तो मैं यहाँ से कंसेंट देकर यहाँ से क्या करता हूँ, अलाउ करता हूँ। अब ये प्रोसीड करता है, थोड़ा सा वेट करें आप। उसके बाद ऑटोमेटिक इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए आपका पहले से OTR हो रखा है, इसमें कुछ भी मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से माई अकाउंट पर जाकर इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। वही अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी भर्ती चल रही होगी सभी भर्ती के बारे में जानकारी मिलेगा। उसका जो भी अप्लाई डेट है, लास्ट डेट है, वो मिल जाएगा। अब यहीं पर देखेंगे ना तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर 87/2025 है, जिस पोस्ट का नाम असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो यहीं पर देखेंगे ना सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का 27 तारीख से 26 सितंबर तक आवेदन चलेंगे। यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस भर्ती का जो भी यहाँ पर डेट है ना वो बताएगा, और एक ऑप्शन मिलता है चेक एडवर्टीजमेंट क्राइटेरिया, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आपका जो भी जानकारी है वो देखने को मिलता है। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल कर आना है, यहाँ से कुछ जानकारी आपसे पूछा जाता है जिसका आंसर आपको देना है। जिसमें आपसे बोला गया है कि आप जो है ये BPSC की जो भी परीक्षा कंडक्ट हुई थी उसमें अगर आपने एग्जाम दिया था प्रीवियस में तो उसके बारे में बताएं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर बताएं, लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, वैसे स्थिति में आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। नीचे आएंगे तो बोल रहा है कि जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट है, कि आपका मार्कशीट है जिस पर आपका DO भी दिया गया है, वो सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर दीजिए। उसके अलावा बोल रहा है कि जो मैट्रिक का आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया गया है, वो डेट आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद बोल रहा है कि UG का मार्कशीट जो आपका है उसका सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, यानी ग्रेजुएशन के मार्कशीट का नंबर देना है। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन के मार्कशीट का जो इशू डेट है वो आपको देना है। फिर बोलता है आपसे कि आपका UG का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर दीजिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका UG का पासिंग सर्टिफिकेट का इशू डेट है वो आपको देना है। बाकी ये स्क्राइब के लिए है, तो ये 7 नंबर तक जानकारी आपको देना है। बाकी ये जानकारी आपके पास नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो जो भी आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो आपका पहले से जो आपने अपलोड किया होगा वो देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे दोबारा से री अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप री अपलोड कर सकते हैं। इसका साइज जो होगा ना ये 150 KB से नीचे होगा। जब री अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप इसको अपलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। NCL सर्टिफिकेट अगर अपलोड करना है तो उसको कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। सारा ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करना होता है तो कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऑटोमेटिक सेकंड चलेगा होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आई एग्री करें। आपका सिग्नेचर देखने को मिलता है, आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं और लोकेशन का नाम लिखेंगे। सबमिट एंड पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। SBI को सिलेक्ट कर ओके करें। उसके बाद जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, आप उस माध्यम से पेमेंट करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे। पेमेंट सभी कैटेगरी का 100 रुपये ही है, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा कि BPSC में जो